30-40 जने थे, इसने बुलाया था ये बिल्डिंग वाला जो है। गाड़ी में लाठी लेके आते हैं हमेशा। हनुमान चालीसा भी पहली बार हुआ है। अब मुहर्रम का तो मैं आपको भी पर्चा दिखा दूंगी, हर साल से मुहर्रम बन रहा है यहाँ पे। उनका एक बहाना था बस हिंदू मुसलमान करवाने का। महिला और बच्चों ने हम पे अटैक करने की कोशिश की, तब मैंने वो निकाला था अपनी आत्मरक्षा के लिए। मैं तरुण नहीं बनना चाहता। मुझे अगर कोई मारेगा तो मैं आत्मरक्षा के लिए मैं उनका सर धड़ से अलग कर दूंगा। आप इस वीडियो को देख लो, इसमें हरे झंडे के साथ में चांद तारे के साथ में व्हाइट पोर्शन है और व्हाइट पोर्शन पाकिस्तान के झंडे में होता है। ये चोट कैसे लगी? ऊपर से आ रहा है। अगर पथराव बजरंग दल के लोगों ने किया था, ये चोट कैसे लगी? पुलिस प्रशासन तसला ढक्के एसएचओ एडिशनल तसला ढक्के इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। इस देश को एक कट्टरपंथी गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं। में दिख रहा है साफ, और अगर उसकी वीडियो में देखोगे तो इस तरह का झंडा उस पे है। जैसे हमने हनुमान चालीसा चालू करी, उन्होंने ऊपर से पत्थर गिरने शुरू कर। खाएंगे हिंदुस्तान का, हगेंगे या मूतेंगे, सब कुछ यहाँ फ्री का लेंगे और खाएंगे पाकिस्तान का, तो ये हिंदुस्तान में हम होने नहीं देंगे। लेडीजों में मारा है। 5-6 लेडीज थी, वो सारे हट्टे कट्टे लड़के थे, नौजवान लड़के थे, सारे हट्टे कट्टे थे और ये लेडीज थे। चेले चपाटे ने ड्रिंक कर रखा था उन सब ने। ये देखो ना आप कैसे चंपल लेकर के कैसे कर रखे हैं। नहीं, भारत माता की जय। हम बोल सकते हैं हमारा इंडिया, भारत माता की जय। हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था। दिन था मंगलवार, समय शाम को 6 बजे का। यही वो जगह है जहां हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था और उसी जहां पे भी दिल्ली पुलिस में बैठी है मौके पर, यही वो जगह थी जहां पर हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था। और बता दें शाम को 6 बजे का वक्त था, मंगलवार का दिन था और हमेशा ज़्यादातर लोग मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते। बता दें उसी दौरान बता दें हमला हो जाता है और विवाद उत्पन्न होता है। आखिर पूरा मामला क्या था, विवाद क्यों उत्पन्न हुआ? कुछ लोग कह रहे हैं पाकिस्तान का झंडा था, तो ये भी कयास लगाया जाए। कुछ लोगों ने, यहाँ पे कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, ऐसे कहा जा रहा है, उन पे आरोप लग रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान का झंडा लगाया था, मुहर्रम के दिन लहराया था, उसके बाद वही पाकिस्तान का झंडा यहाँ गाड़ दिया। उसके बाद यहाँ बताते हैं कि कल दंगे हुए। आइए यहीं के लोगों से जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था, आखिर सच क्या था। क्या वास्तव में पाकिस्तान का झंडा था? किसने पहले किस पर अटैक किया? हनुमान चालीसा जो पढ़ रहे थे उन पर अटैक हुआ या उन्होंने इन लोगों पर अटैक किया? आइए लोगों से जुड़कर जानेंगे कल वास्तव में सच क्या था, आप ही बता सकते हैं। वो सच तो हमें इतना भी नहीं पता, क्योंकि कोई घर में रहते हैं, कोई नहीं रहते हैं। तो सारे यहाँ तो भाई कमाने खाने के लिए आए, तो कमाने खाने के लिए तो भाई आएंगे 10 रोज रात को, तो सबको क्या पता। मगर जिसको पता है वो हमें बताएंगे तभी तो हम जानते हैं। 30-40 जने थे, इसने बुलाया था ये बिल्डिंग वाला जो है। गाड़ी में हमेशा लेके आते हैं लाठी वाठी। क्या कह रहे हो? गाड़ी में लाठी लेके आते हैं हमेशा। पिछले साल भी लाठी लेके आए थे ये लोग। पिछले साल भी दंगे हुए? हाँ, पिछले साल भी दंगे हुए थे। आप लोग को यकीन हो, यूट्यूब पे देख लो, इन लोगों ने छोड़ रखा है, इंस्टाग्राम में भी छोड़ रखा है। पिछले साल से हो रहा है ये। हाँ, पिछले साल से हो रहा है। ये बस एक हनुमान चालीसा में बहाना था, ये लड़ाई करवाना था इनका। हनुमान चालीसा कभी हुआ ही नहीं है। दिखा दो एक भी वीडियो की, हर साल हनुमान चालीसा हुआ है। कल ही आकर के इन्हें हनुमान चालीसा में एक बहाना था। अगर मान लो ये अचानक ही आते तो ये तलवार पहली बार आए हैं। हनुमान चालीसा भी पहली बार हुआ है। अब मुहर्रम का तो मैं आपको भी पर्चा दिखा दूंगी, हर साल से मुहर्रम बन रहा है यहाँ पे। उनका एक बहाना था बस हिंदू मुसलमान करवाने का। हम लड़ाई नहीं चाहते, हमारा हिंदू मुसलमान भाई बहन है। यहाँ पे बस ये लोग लड़ाई करवा रहे हैं और कुछ नहीं। सबसे पहले जानना चाहेंगे सर कि कल क्या कुछ हुआ था जब हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था? आप तलवार तलवार नहीं था वो जो पेड़ की लकड़ी काटते हैं वो था। वो हम लाए थे क्योंकि जो इन्होंने तारे लगाई हुई थी वहाँ पे, जो इन्होंने सलवारें टांगी हुई थी, अपने कपड़े लगाए हुए थे, उनको काटने का हम काम कर रहे थे कि इसको काट दे। इन्होंने बकरियां बांधी हुई थी, उस चीज के लिए हम लेके आए थे। बाकी वो हमारे पास डिग्गी में थे, लेकिन जब इन्होंने वहाँ पे जब हम गए, इन्होंने जब महिला और बच्चों ने हम पे अटैक करने की कोशिश की, तब मैंने वो निकाला था अपनी आत्मरक्षा के लिए। क्योंकि मैं तरुण नहीं बनना चाहता। मुझे अगर कोई मारेगा तो मैं आत्मरक्षा के लिए मैं उनका सर धड़ से अलग कर दूंगा। ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि आप लोग कई लोगों के साथ हथियार लेके वहाँ पहुंचे थे और पाकिस्तान का कोई झंडा नहीं था। आप देख लो, मेरे पास वीडियो है, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो वो कह रहे हैं वो उनके धार्मिक झंडा था, वो कोई पाकिस्तानी झंडा नहीं था। देखो, धार्मिक झंडा इनका जो होता है वो पूरा प्रॉपर ग्रीन होता है, उसमें चांद तारा होता है। ये आप इस वीडियो को देख लो, इसमें हरे झंडे के साथ में चांद तारे के साथ में व्हाइट पोर्शन है और व्हाइट पोर्शन पाकिस्तान के झंडे में होता है। कितने लोगों के हाथ में था वो झंडा? एक 7-8 झंडे वैसे और लोग ले रहे थे, लेकिन एक झंडा जो एक बच्चे के हाथ में था
वो 13-14 साल का शायद बच्चा है, वो पकड़वाया गया है वो पकड़वाया गया। मानसिकता ये है, उसके पास कहाँ से आया? नहीं तो आप लोगों के साथ जो लोग गए थे उसमें कितने लोग घायल हुए हैं? उसमें 4-5 लोग घायल हैं। मैंने एडिशनल एसएचओ के ऊपर ही जो ईंट पड़ रही थी, मैंने हाथ लगा के रोका, मेरे को चोट लगी है, ईंट लगी है यहाँ लगी। सर सबसे बड़ा सवाल यही है, मुसलमानों ने, वो कह रहे बजरंग दल पे आरोप लगाया था, बजरंग दल के हिंदू जो स्थानीय लोग थे, जो आसपास के लोग थे, वो तो नीचे ग्राउंड में थे। ये चोट कैसे लगी? ऊपर से आ रहा है। अगर पथराव बजरंग दल के लोगों ने किया था, ये चोट कैसे लगी? ऊपर से हमारे पास वीडियो है, ऊपर से पथराव आने की। पुलिस प्रशासन तसला ढक्के, एसएचओ एडिशनल तसला ढक्के इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। लास्ट में जब ये पथराव बंद नहीं हुआ, पुलिस प्रशासन ने उन पे लाठी चार्ज की। लाठी चार्ज होने के बाद जब ये मामला शांत हुआ। आप कह रहे पाकिस्तानी झंडा लहरा रहे थे, कंप्लेन दर्ज करवाई इस मामले में? आप कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई नहीं करी। तभी हमने हनुमान इसका विरोध करने के लिए वहीं पर हनुमान चालीसा का हमने पाठ रखने की आह्वान किया था। कहा जा रहा है कि माहौल वहाँ पे बिगाड़ा गया है, पहले वहाँ पर ऐसा माहौल नहीं बनता था, अचानक से बजरंग दल आया, वहाँ पर पथराव किया, क्या कहेंगे? ऐसा माहौल क्यों नहीं बनता था? अभी 6 महीने पहले इन्होंने 25 फुट लंबा हरा झंडा उस ग्राउंड में गाड़ा हुआ था। सरकारी ग्राउंड में तुम हरा झंडा कैसे गाड़ सकते हो? तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है क्या? वहां पे तुम बकरीद वाले दिन 20 बकरे तुमने बांधे हुए थे, मंडी बनाई रखी थी, बकरा मंडी। सरकारी ग्राउंड में क्या मतलब है तुम्हारा? जब कल मेरे पास लाइव है, कल जब हम लोग वहां पे पहुंचे, वहां पे 3 बकरियां बंधी हुई थी, 3-4 हरे झंडे गड़े हुए थे, तारे बंधी हुई थी, सलवारें टंगी हुई थी। पूरा सरकारी पार्क उन्होंने घेर बनाया हुआ था, कब्जा करा हुआ था। अगर पाकिस्तानी झंडा है तो क्या वो पुलिस को नहीं दिखा? पुलिस को इस मामले में कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? पुलिस डायमेंशन के हिसाब से काम कर रही है कि भाई डायमेंशन ऐसा था वैसा था, लेकिन ये घर पे बनाया हुआ झंडा है। उन्होंने मानसिकता दिखानी थी अपनी कि हम इस मानसिकता के लोग हैं। अगर मैं तिरंगे झंडे को मैं खुद अपने घर पे बनाऊं तो हो सकता है भगवा कपड़ा थोड़ा ज्यादा हो जाए, सफेद थोड़ा सा कम हो जाए, हरा थोड़ा ज्यादा हो जाए, प्रॉपर झंडा ना बन पाए, बीच में चक्र लगा दूंगा, लेकिन क्या वो तिरंगा नहीं होगा क्या? अगर थोड़ा ऊपर नीचे कपड़ा होगा, तिरंगा नहीं होगा क्या? इन्होंने घर पे बनाया, इन्होंने अपनी मानसिकता दिखानी थी। इस देश को एक कट्टरपंथी गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ का बहुसंख्यक समाज, यहाँ के सनातन प्रेमी राष्ट्रवादी लोग इसको बनने नहीं देंगे। इनकी जो नीति है कि 2047 में गजवाए हिंद बनाना है, वो हम इनका किसी भी कीमत पे कामयाब नहीं होने देंगे। तो पाकिस्तान का झंडा देखो इसमें दिख रहा है साफ, और अगर आप उसकी वीडियो में देखोगे तो इस तरह का झंडा उस पे है। तो ये कैसे नहीं है? अगर हम अपना ध्वज लेके आते हैं, अपने हिंदुस्तान का जो ध्वज लगाते हैं, उसमें हम जब चक्र लग जाता है तो हिंदुस्तान का ध्वज कहलाता है। तो इसी तरह जब पाकिस्तान के झंडे पे चांद और ये सितारे आ जाते हैं, प्रॉपर यही वाला झंडा, प्रॉपर ये झंडा था। इसमें व्हाइट देख लो, व्हाइट भी है, और उसमें भी आपको जो वीडियो में देखो उसमें व्हाइट और ये ग्रीन और पूरा यही तरीके का है। तो उन्होंने घर पे बनाया, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचे हो सकता है, तो इसका नहीं ना पाकिस्तान झंडा है। और हर बार यही मानसिकता के लोग क्यों करते हैं? जब भी हमारे हिंदू समाज की कोई भी यात्रा निकल रही हो, चाहे रामनवमी पे निकल रही हो या हम हनुमान चालीसा करते हैं, तो यही लोग आगे क्यों पथराव करते हैं या उस पर क्यों करते हैं? हमारा हिंदू समाज तो जाके कुछ नहीं करता। इनकी जो भी इन्होंने निकाला, उसकी रोडों पे इनकी यात्रा निकलती है, तो उसमें कौन सा हिंदू समाज गया कि इनके ऊपर पथराव किया? जब इनके ईद पे जब ये लोग नमाज पढ़ते हैं ओपन में, तो कौन सा हिंदू समाज जाके इनको प्रताड़ित करता है? क्यों हमेशा इसी समाज का आके, जब हिंदू समाज का कार्यक्रम होता है, ये लोग आके प्रताड़ित करते हैं? ये हम सब पूछना चाहते हैं। और ये हिंदुस्तान है, हमें हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। कितने लोग मौजूद थे कल जब हनुमान चालीसा का पाठ था आपकी साइड से? देखिए, हमारी साइड से 100-150 लोग वहाँ पे थे जब ये हनुमान चालीसा हुई। उससे पहले हम लोग तैयारी करने पहुंचे थे। जब हम लोग तैयारी करने पहुंचे तो उनकी लेडीज आगे आ गई। इन्होंने अपने जेंट्स को आगे नहीं किया था, सारे जेंट्स छतों पे चढ़े हुए थे। जब लेडीज आगे आई तो उन्होंने बोला आप हनुमान चालीसा नहीं कर सकते। हमने उनको बोला कि हम हनुमान चालीसा क्यों नहीं कर सकते, हमारा संविधान अधिकार है और हमें आपसे पूछने की जरूरत नहीं कि हमें हनुमान चालीसा करेंगे या नहीं। अगर आपत्ति नहीं होती तो उन्हें पत्थर क्या चला। जैसे हमने हनुमान चालीसा चालू करी, उन्होंने ऊपर से पत्थर गिरने शुरू कर दिए। आरोप लगा कि आप उनके बच्चों को गालियां दे रहे थे और बोल रहे थे भागो मुस्लिम, भागो मुस्लिम। अगर ऐसा कुछ होता तो वीडियो में सामने आता और पुलिस उस पर जांच कर रही है। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा। चलो, आपने बोला हम उसको गाली देते। उत्तम नगर में क्या हुआ? वहाँ खाली होली वाले तरुण के साथ क्या हुआ? होली तो खेल रहा था। मैं बस इतनी बात कहना चाहता हूँ कि उसी समाज का आकर हिंदू समाज को क्यों प्रताड़ित करता हो, हिंदू समाज को टारगेट क्यों करता है? खाएंगे हिंदुस्तान का, हगेंगे या मूतेंगे, सब कुछ यहाँ फ्री का लेंगे और खाएंगे पाकिस्तान का। तो ये हिंदुस्तान में हम होने नहीं देंगे। और एक एक हिंदू जाग कर यहाँ पर हम किसी तरुण का हत्यारा, किसी तरुण नहीं बनने देंगे कि तरुण का हत्यारा जो वहाँ तरुण की हत्या वहाँ पे हुई उत्तम नगर में, वो सागरपुर में हो। सागरपुर में इस तरह की हरकत नहीं होने देंगे। और जो भी इस हरकत को अंजाम देगा उसको हम देख लेंगे। और प्रशासन से भी है कि प्रशासन अगर अपनी शक्ति पे आएगा तो ठीक है, अगर उनके ऊपर कार्रवाई करेगा तो ठीक है, वरना हिंदू समाज एकत्र होकर उन पे हम कार्रवाई करेगा, उसका जिम्मेदार पूरा प्रशासन होगा। सर, ये भी आप आरोप लगा रहे हैं कि गंदा पानी डाल रहे थे आपके ऊपर, क्या चीज़ है?
बिल्कुल लाइव में मेरे पास लाइव है। जिस टाइम मैं ग्राउंड में घुसा था मैंने लाइव इसीलिए चालू कराई थी क्योंकि इनकी मानसिकता हम लोग जानते हैं। इनको सिखाया ही पत्थर मारना जाता है। इन्होंने हमारे ऊपर पेशाब मिला हुआ पानी फेंका। जब पानी फेंका इन्होंने, उसमें मैंने सूंघ के देखा, इतनी स्मेल थी, पेशाब की झल आ रही थी उसमें। उसके बाद हमारी गर्मा गर्मी हुई। प्रशासन तब तक आ चुका था। पुलिस प्रशासन ने इन्हें समझाने की कोशिश की, नहीं समझे ये, इन्होंने पथराव चालू कर दिया। कह रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत काफी गंभीर आरोप लगे हैं जिस तरीके से, और वीडियो में आप दिखाई भी दे रहे हैं कि आपने चापड़ ले रखा है, कुछ भी काटने वाला ले रखा है। वो लकड़ी काटने वाला है। कह रहे थे कि सभी लोग हथियार लेके पहुंचे। कौन हथियार बताओ, कोई और हथियार कौन सा था? अगर वहाँ पे हथियार लेके जाते तो हम उसी दिन ये काम कर देते। हुआ यही था कि वो हनुमान चालीसा करने आए थे। आप लोगों ने हम लोगों ने नहीं मना किया, वो कर रहे थे। उन्होंने बच्चे लोग वहाँ पे खेल रहे थे, वो झंडा उखाड़ने लग गए। तो उसी पे एक बच्चे ने बोला हनुमान चालीसा तो कोई भी कर सकता है, तो मना नहीं किया मैम, नहीं किया मना। वो गाली दे रहे, हनुमान चालीसा भी कर रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं। हमारे मजहब में गाली नहीं अलाउड है, हम गाली नहीं सुन सकते। बच्चों को गाली दे रहे हैं, यहाँ पे आदमी नहीं है तो औरत अपने बच्चों को बचाने ही तो जाएगी ना। जब वो वहाँ खड़े होकर छोटे छोटे बच्चों को गाली दे रहे हैं तो वो गाली दे रहे थे और वो चाकू निकाल रखे थे। अगर किसी बच्चे को लग जाता तो आप ये बोल रहे हैं चाकू निकाल रखे थे, कोई साक्ष्य है? दिखाओ वीडियो ला, चाकू वाला वीडियो दे, डालोगे ना वीडियो, ए ला चाकू वाला वीडियो। वो आदमी जो ना, वो विपिन राजपूत है कोई है, वो हमेशा आकर के, हमें परमिशन मिलती है मुहर्रम का तो हम मुहर्रम बनाते हैं, बिना परमिशन के नहीं बनाते। पर्चा भी हमारे पास, मुहर्रम तभी है बनाया जाता है। यहाँ पे मुसलमान हिंदू मिलके ही रहते हैं, कभी झगड़ा नहीं हुआ है। हिंदुओं के भी फंक्शन होते हैं, छठ पूजा कुछ भी होता है बनता है, कभी मना नहीं किया गया है। और यही बात है, कल खराब करने की कोशिश, उन्होंने माहौल खराब किया कल आके। उनको वो एक आदमी है, एक वो है, एक ये बिल्डिंग में ये कंप्लेंट करते हैं हर बार। यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे हम अगर ये पार्क अगर ये कह रहे हैं कि इन्होंने हपियाया है, हम यहाँ पे सफाई भी करते हैं, यहाँ पे खेलते भी है, मना किसी को नहीं किया गया है। इनको दिक्कत है कि इनकी गाड़ी घोड़ा खड़े हो, ये सब खड़े हो। देखो छोटी सी जगह, बच्चे बैठते उठते खेलती हैं, कहाँ जाएंगे? लेडीजों में मारा है, 5-6 लेडीज थी, वो सारे हट्टे कट्टे लड़के थे, नौजवान लड़के थे, सारे हट्टे कट्टे थे और ये लेडीज थे। चेले चपाटे ने ड्रिंक कर रखा था, उन सब ने ये देखो ना आप कैसे चंपल लेकर के कैसे कर रखे हैं, पूरा देख रहे हैं। ये देखो। अब बताओ, ये निकाले उन्होंने पहले। राजपूत ने मुझे बीच में घसीटती, यहाँ से मैं ये किसी पद पर है यहाँ पर? ये कोई पद पे नहीं है मैम, ये ऐसे दंगा कराते हैं, ये दंगा कराते हैं हिंदू मुसलमान में। ये हर बार मुहर्रम बनता है, पहले नहीं होता था, अब जाके बताया जा रहा है आप लोग पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे थे, पाकिस्तान का झंडा। मैम पाकिस्तान का झंडा नहीं, वो ग्रीन झंडा है बस, ग्रीन हरा लाल पीला जो हमारे उसमें चढ़ाया जाता है। मतलब कि पाकिस्तानी झंडा होता है ना तो हम खुद नहीं लहरा देते, हम भी इंडिया में रहते हैं, हमें भी इंडिया की मान है। मगर ये लोग भारत माता की जय कह सकते हैं, आपको दुख नहीं? नहीं, भारत माता की जय है, हम बोल सकते हैं, हमारा इंडिया है, भारत माता की जय है। हमें बोल, हम कल इंडिया के भारत माता के हमने झंडा भी लहराया है, हमने बोला हमारा ये भी झंडा, हमारा ये भी झंडा है। मगर तुम जैसे लोग होते हो, अगरवादी लोग होते हो, जो तुम जो हिंदू मुसलमान में लड़ाई करवा रहे हो, ये आए हैं हिंदू मुसलमान में लड़ाई करने के लिए और कुछ करवाने नहीं आए मैम। वो एक ही आदमी है जो सब में दंगा करवा दिया। हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था, उसी दौरान ये पूरा मामला उत्पन्न होता है। पर कहीं ना कहीं माहौल जो है मुहर्रम वाले दिन से बन चुका था। बता दें, जब मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था उसके अंदर एक युवक जो है बता रहे हैं, जो लगभग 14 से 16 वर्ष उम्र बताई जा रही है एक बच्चे की, वो पाकिस्तान का झंडा ले रखा था, जिसके साक्ष्य वीडियो है। और उसके बाद वही झंडा जो है सरकारी ग्राउंड में, सरकारी पार्क में गाड़ दिया जाता है, जहां कल हनुमान चालीसा का पाठ होना था। और उसके बाद बता दें, जब ये लोग वहां पे पहुंचे, इनका कहना है कि किस तरीके से इन्होंने अपने आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाया, महिलाएं इन पर हमला करने लगी थी। अभी पूरा मामला जो है, पूरा प्रकरण जो है जांच का विषय, इस वीडियो के प्रकरण जो है जांच का विषय है। देखने वाली बात ये रहेगी आखिर पूरा मामला था क्या, किसने पहले किस पर अटैक किया। अब ये पुलिस गहनता से जाँच करे। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट में जरूर। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको